हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम सेट्स टॉपिक में मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 11th। अबाउट द क्वेश्चन, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी and 29 like product C, 14 pupil like product A and B, where like products C and A, and 14 people like products B and C, and 8 like all the three products. So find how many like products C only. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो C only वर्ड है, इसको आपको कंसंट्रेट करना है कि C only का मतलब क्या है। C only का मतलब हुआ कि इसके अंदर सिर्फ वही पीपल्स आएंगे जो C को तो लाइक करते हैं लेकिन A और B को लाइक नहीं करते। ठीक है ना। अगर जैसे कोई आपसे बोलता है कि 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सिर्फ ए को लाइक करने वाले हैं। उसने सिर्फ ये बताया है कि 21 लोग ए को लाइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो ए को लाइक कर रहे हैं वो बी को भी कर सकते हैं, वो सी को भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कोई ये स्पेसिफिकेशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अगर ओनली वर्ड आ जाए तो ओनली का मतलब होता है कि सिर्फ उसी सेट को क्या बोलते हैं, लाइक किया जा रहा है। तो सी ओनली और सी बोथ आर डिफरेंट थिंग। ओके, सो इन क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करते हैं। सो ड्रॉ द वेन डायग्राम। दिस इज अ वेन डायग्राम। ड्रॉ थ्री सेट्स हियर। फर्स्ट इज सेट ए, second is set B, and third one is set C. So this is set A, set B and set C. स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो होता है, आप हर एक पार्ट को, इन तीनों सेट में आपको जितने भी पार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, आप हर एक पार्ट को एक अल्फाबेट दे दीजिए। वो अल्फाबेट रिप्रेजेंट करेगा कि इसके अंदर इतने एलिमेंट आते हैं। एलिमेंट का मतलब है, क्वेश्चन में अगर प्यूपल लाइकिंग की बात हो रही है तो जैसे कि मान लिया मैं ए लिख देता हूँ। स्टूडेंट्स, हियर ए मीनिंग इज दैट कि ए नंबर ऑफ पीपल हैं जो सिर्फ ए को लाइक करते हैं। यहाँ पे ओनली ए वाला कंसेप्ट आ रहा है। बी वो हैं जो सिर्फ स्मॉल बी, वो नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो सिर्फ बी को लाइक करते हैं। एंड सी नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक सी ओनली। एंड ए बी सी डी, डी इज नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ए एंड बी ओनली। ओनली वर्ड मैंने क्यों यूज किया है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट ना, ये तीनों को लाइक करने वाला, ये बीच में पार्ट है, ये वाला पार्ट भी तो ए और बी के कॉमन पार्ट में आता है। लेकिन मैंने जो डी दिया है वो डी मैंने सिर्फ इस वाले पोर्शन के लिए दिया है। इस वाले पोर्शन में वो सी वाला पार्ट नहीं आ रहा। ये वो पार्ट है जो सिर्फ ए और बी के बीच में कॉमन है। तो सिर्फ वर्ड का मतलब होता है ओनली। ओके, डी ये ई पार्ट, ये एफ पार्ट, और ये तीनों को लाइक करने वाला जी पार्ट। और बाहर जो मैंने एच लिखा है वो है कि दोनों में से किसी को भी लाइक नहीं करता। ऐसे भी लोग हैं तो वो बाहर मैंने एच लिख दिया। ठीक है। सो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, तीनों को लाइक करने वाले कितने लोग हैं। 8 है ना। 8 लाइक्स ऑल द, तो मैंने जी सपोज किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 लाइक ऑल द थ्री प्रोडक्ट। सो जी मैंने रिप्रेजेंट किया है ऑल के लिए। सो स्टूडेंट्स, जी की वैल्यू यहाँ पे हमें 8 मिल जाएगी। उससे पहले देखिए, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी। सो 14 ऐसे लोग हैं जो बी और सी को लाइक करते हैं। तो बी और सी को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, एफ नहीं है सिर्फ, एफ तो सिर्फ बी और सी ओनली है। एफ का मीनिंग है कि नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बी एंड सी ओनली। बट यहाँ पे बी और सी का मतलब है कि जी वाला पार्ट भी बी और सी में आएगा और एफ वाला पार्ट भी आएगा। तो जी प्लस एफ, तो जी प्लस एफ का मतलब है कि बी एंड सी दोनों का पार्ट। देखो ये पूरा पार्ट बी और सी में आता है। सो कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। और जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करी है, तो यहाँ पे आप जी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी टू फाइंड, एफ वैल्यू इज 6। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। देखिए यहाँ पे 12 लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए। सो 12 सी एंड ए, तो सी और ए के बीच में कितना है, ई और जी वाला पार्ट दोनों आते हैं, सी और, तो यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस जी। कितना स्टूडेंट्स, ये 12 है। और जी की वैल्यू आपको पता है, जी वैल्यू 8। सो आई थिंक सो इट इज वेरी सिंपल टू फाइंड, ई इक्वल टू 4 आंसर। अब नाउ हियर
14 pupil like product A and B. So A और B के लिए कौन कौन आ रहा है? D और G आ रहा है. So D और G. So D और G के लिए कितना 14 आ रहा है. So G value is already calculated. So D value is 6. So I think ये सब हमने फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब हमें क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं. अब देखिए क्या दिया हुआ है कि ए को लाइक करने वाले 21 लोग हैं. ए को लाइक करने वाले, तो ए को लाइक करने वाले 21 लोग हैं. तो बच्चों ए को लाइक करने के लिए आपको, ए का मतलब है ए के अंदर आने वाले सारे पार्ट. ए भी आता है, डी भी आता है, ए डी जी ई सब आते हैं. तो आप लिखेंगे ए डी जी ई, ये सारे जो पार्ट हैं ये ए के अंदर आते हैं ना. तो ये कितना है टोटल? ये 21 है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको डी की वैल्यू पता है 6 है, जी की वैल्यू 8 है, ई की वैल्यू 4 है और 21. सो हियर 21 माइनस 8 4 12, 12 6 18. So I think 3 will be the value of A. So calculated part आप लोग देख लीजिएगा ना, थोड़ा बहुत मिस्टेक ना हो. ओके, सो अब देखिए B को लाइक करने वाले कितने लोग हैं? B को लाइक करने वाले 26 लोग हैं. सो B के लिए क्या है? B है D G F. ये देखिए, ये B के अंदर सारे पार्ट आ रहे हैं, तो ये 26 पर्सन्स हैं. सो D वैल्यू इज 6, G वैल्यू इज 8, F वैल्यू इज 6 इक्वल 26. सो हियर B इक्वल टू 26 माइनस 6 कितना हो गया? 20 हो गया. सो आई थिंक 8 6 कितना होता है? 8 6 14 होता है, 14 और 6 होता है 20. सो आई थिंक ये 6 आएगा, है ना. आप लोग चेक कर लीजिए एक बार. 20 एंड 20 माइनस 6 14, यस 6 आएगा. अब देखिए सी को लाइक करने वाले कितने लोग हैं बच्चों? 29 लोग हैं ना. तो सी में कौन कौन आएगा? सी में तो सी आएगा, ई आएगा, जी और एफ, ये सारा पार्ट आएगा. आप देख सकते हैं सी ई जी एफ, ये पूरा सी के अंदर आता है. सो कितना दिया हुआ है? 29 दिया हुआ है. सो सी ई वैल्यू वी हैव 4 एंड जी वैल्यू इज 8 एंड एफ वैल्यू इज आई थिंक सो 6 इक्वल टू 29. सो हियर सी इज कैलकुलेटेड बाय, देखिए 8 6 कितना है? 14, 8 6 14 और 4 4 18. सो आई थिंक 11. सो एम आई राइट? यस. सो अब हम आंसर कंक्लूड करते हैं, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है आंसर कंक्लूड करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या हमें जरूरत है? देखिए हमें जरूरत है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली. तो सी ओनली वाले कितने हैं, है ना? नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल्स who like प्रोडक्ट सी ओनली, है ना, सी ओनली. सो मैंने सी ओनली में कौन सी फिगर दी है? सी दिया हुआ मैंने. ये सी लोग हैं जो सिर्फ इस वाले पार्ट में आते हैं ना, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, है ना. इसमें कितने लोग हैं? सी पर्सन्स हैं. सो यहाँ पे कितना होगा? सी और सी की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट करी है? 11 करी है. सो 11 इज द आंसर, है ना. अगर इस क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता कि नंबर ऑफ पीपल्स हु लाइक बी ओनली, तो आपको ये वाला पार्ट, ये बी वाला पार्ट में कितना होता है? इसका आंसर हो जाता 6 हो जाता, ए ओनली ए हो जाता. सो ऐसे ही आप यहाँ पे जो है क्वेश्चंस में नए नए पार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट दिया हुआ था, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसमें और पार्ट क्रिएट कर देता हूँ. चलिए कुछ स्पेस हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं इरेज करके. ओके, सो क्वेश्चन पार्ट को हम रफ कर देते हैं. क्वेश्चन पार्ट को ओके, सो देखिए यहाँ से हम कुछ और पार्ट अपनी तरफ से ऐड कर लेते हैं. क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, बट ये आपको किसी एग्जाम में आ सकता है. देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ pupils who like प्रोडक्ट A and B, और इसके बाद ओनली वर्ड आ जाए, A and B ओनली. A and B ओनली का मतलब है कि A और B के बीच में जो कॉमन पार्ट है, उसमें अगर कोई पार्ट C में भी कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल दीजिए. देखिए A और B में कौन सा पार्ट है बच्चों? A और B में ये वाला पार्ट आता है, ये पूरा पार्ट A और B में आता है. ठीक है, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट भी आ रहा है, G वाला पार्ट, लेकिन वो C के अंदर भी आ रहा है. तो हमसे कहा गया है कि A and B ओनली. तो ओनली का मतलब बच्चों क्या है? ओनली का मतलब है जो सिर्फ A और B के अंदर ही रहे. तो ये वाला पार्ट है सिर्फ ओनली वाला, ये येलो वाला. तो ये पार्ट है जो A और B में है ओनली. तो इसके अंदर कौन है? D है. तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? D आंसर होगा इसका, D.
सो डी होगा और डी की वैल्यू आपने कितनी फाइंड आउट करी है, 6 फाइंड आउट करी है। सो ये बच्चों आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपसे किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर सब पार्ट्स की तरह वो पूछ सकता है। सो ये कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस होंगे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, सी यू, सी यू विद सम न्यू वीडियो, न्यू कंसेप्ट।